अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास फर्स्ट ईयर। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। प्रोटीन्स जो था वो भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स था और प्रोटीन क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अभी कार्बोहाइड्रेट्स दो ग्रीक वर्ड में से है। कार्बो मीन्स कार्बन, एंड हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं हम? हाइड्रेट्स वाटर भी कहते हैं। सही है। अभी क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ना वो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और इसको वाटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर का जो होता है ना, वाटर में क्या होता है H2O। इट मीन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। 2 रेशो क्या होता है? 1 होता है। सही है। तो क्या होता है कि इसमें भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायोज है C3H6O3। सही है। 3 1 3 3 2 6 3 1 3। इट मीन्स 2:1। सही है। तो जितना वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होता है ना, तो उतना ही रेशो इसमें ही होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इसीलिए ना इसको क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स कार्बन भी कहते हैं। हाइड्रेट्स कार्बन भी जो है ना हम इसी को कहते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरा जो है ना हम क्या कहते हैं? दूसरा जो है ना हम मतलब इसको है पॉलीहाइड्रो ऑक्सीलेटेड जो है ना कंपाउंड भी कहते हैं। और पॉलीहाइड्रो ऑक्सीलेटेड कंपाउंड। अब पॉलीहाइड्रो ऑक्सीलेटेड कंपाउंड मीन्स पॉली का मतलब होता है मैनी। सही है। उसके बाद हाइड्रो ऑक्सीलेटेड मीन्स मैनी OH। हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप जो होता है ना वो OH होता है। मतलब इसके पास जो है ना क्या होते हैं, कई मैनी जो है ना OH ग्रुप होते हैं। तो इसीलिए ना इसको क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रो ऑक्सीलेटेड कंपाउंड। सही है। एल्डिहाइड आर द कीटोन। एल्डिहाइड या क्या कहते हैं इसे हम? कीटोन जो है ना कहते हैं। अच्छा, पॉली जो है ना अभी इसके बारे में क्या है, ये जो होता है ना एनर्जी सोर्स होता है, और सब के सब जो भी लिविंग सोर्स होते हैं ना, लिविंग सेल्स होते हैं, उनके अंदर जो है ना ये पाया जाता है। उसके बाद जो है ना ये बिल्डिंग मटेरियल भी होता है और स्टोरेज सब्सटेंस भी होता है। मतलब दोनों काम करता है, बिल्डिंग मटेरियल एंड स्टोरेज सब्सटेंस। स्टोरेज मतलब क्या होता है कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं ना वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जो प्लांट्स जो होते हैं ना इसे क्या करते हैं? स्टार्च जो होता है ना उसकी फॉर्म में इसे स्टोर करते हैं। स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं? इसे स्टोर करते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है। तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं, वो मैं अभी जो है ना यहाँ पर लिख देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स, सही है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना उसका ग्रुप है। उसके बाद कह रहा है हैविंग अ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
मतलब इसके पास क्या होता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन होता है। व्हिच सही है, इन व्हिच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोस्टली फाउंड। अभी ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन जो होती है ना वो पाई जाती है मोस्टली, सही है ना, इन द सेम रेशियो एज अ वाटर। टू रेशो क्या होता है, 1। इट मीन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 क्या होता है, ऑक्सीजन। एंड आर थस कॉल्ड द हाइड्रेट्स कार्बन। इसी वजह से ना हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स जो है ना कार्बन कहते हैं। अभी दूसरा क्या पॉइंट है, अभी दूसरा पॉइंट ये कि कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड टू अकर इन ऑल लिविंग सेल्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ना सब के सब जो लिविंग सेल्स होते हैं ना उनमें पाया जाता है। अच्छा, बोथ एज अ बिल्डिंग मटेरियल एंड एज अ स्टोरेज सब्सटेंस। मतलब ये बिल्डिंग मटेरियल भी होता है और ये स्टोरेज सब्सटेंस भी होता है। दे आर फाउंड अबाउट 1% बाय वेट। अब वेट के लिहाज से क्या होता है, ये 1% जो होता है। उसके बाद जो होता है एंड जनरली कॉल्ड जो ना शुगर आर द सैकराइड्स। सही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, शुगर्स, या इसको जो है ना हम सैकराइड्स कहते हैं। अच्छा, ड्यू टू जो है ना देयर स्वीट टेस्ट। एक्सेप्ट जो है ना, एक्सेप्शन क्या है कि पॉलीसैकेराइड। एक्सेप्शन क्या है इसकी, पॉलीसैकेराइड। जो पॉलीसैकेराइड जो होता है ना वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होता। अभी फर्स्ट में जो होता है ना, द कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ना क्लासीफाई किया जाता है इन ग्रुप्स में, सही, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर।
नंबर ऑफ मोनोमर्स की बुनियाद पर इसको जो है ना 3 क्लासेस में हम रखते हैं। पहला जो क्लास वो होता है मोनोसैकेराइड, एंड सेकंड जो होता है वो होता है डाइसैकेराइड, Disaccharides are the oligosaccharides, और जो थर्ड जो होता है, थर्ड में आ जाता है पॉलीसैकेराइड। तो ये जो है ना ये क्या है, ये हमारा जो है ये मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ना क्लासीफाई करते हैं नंबर ऑफ जो है ना मोनोमर्स की बुनियाद पर। अभी नंबर ऑफ मोनोमर जितने होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन होती है। जैसे पहले क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होता है, उसके बाद जो होता है ना डाइसैकेराइड आर द ओलिगोसैकेराइड, एंड थर्ड में क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और सैकेराइड सैकरॉन से है, इसका मतलब क्या होता है, शुगर। और जो डाई का मतलब होता है 2, और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। आर द ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। फ्यू जो होते हैं ना मोनोमर्स होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ओलिगोसैकेराइड। और थर्ड में जो होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, और सैकेराइड सैकरॉन से निकला हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, शुगर। तो ये सारी की सारी जो डिटेल है ना ये किसके बारे में है, ये कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना मौजूद होती है। मतलब इसका जनरल फार्मूला है CnH2nOn। सही है, इट मीन्स N शो द नंबर ऑफ द कार्बन, N जो होता है ना वो क्या करता है, वो कार्बन जो होता है ना उसके नंबर को शो करता है। अच्छा, उसके बाद इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोस्टली फाउंड इन द सेम रेशियो एज इन द वाटर। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है ना वो सेम होता है जैसा कि पानी में होता है। पानी का फार्मूला क्या है, H2O। H2O इट मीन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, एंड आर थस कॉल्ड द हाइड्रेट्स कार्बन। और इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स कार्बन भी कहते हैं। अभी कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ना आर फाउंड टू ऑल द लिविंग सेल्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है सब के सब जो भी लिविंग सेल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। बोथ एज अ बिल्डिंग मटेरियल एंड एज अ स्टोरेज सब्सटेंसेस। मतलब ये बिल्डिंग मटेरियल भी होता है, जैसे काइटन होता है ना, काइटन या सेलुलोज होती है। सेलुलोज क्या करती है, सेल वॉल को बनाती है, तो सेलुलोज भी पॉलीसैकेराइड है। और उसके बाद काइटिन जो होता है जो एक्सोस्केलेटन को बनाता है। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, मतलब ये बिल्डिंग मटेरियल है सेलुलोज। और प्लस में क्या है, काइटिन जो होता है, काइटिन और सेलुलोज तीनों के तीनों दोनों क्या है, पॉलीसैकेराइड है, दोनों एज अ बिल्डिंग मटेरियल है। सेलुलोज जो होती है वो सेल वॉल को बनाती है प्लांट के, और जो काइटिन जो होता है वो क्या करती है, वो एक्सोस्केलेटन को बनाती है इंसेक्ट्स में जो होता है। तो ये सारा का सारा इसी से रिलेटेड है। उसके बाद जो है ना ये बिल्डिंग मटेरियल भी होता है, और प्लस में क्या है, ये स्टोरेज सब्सटेंस भी होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना दे आर फाउंड जो है ना बाय 1% जो होता है ना बॉडी वेट, एंड जर्नली कॉल्ड जो है ना उसको हम शुगर या सैकेराइड कहते हैं। सैकेराइड या जो शुगर होता है ना वो एक ही बात होती है। और ड्यू टू देयर स्वीट टेस्ट, सही है ना, अभी ये क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, जायके में जो होता है ना वो मीठा होता है। एक्सेप्शन है किसकी, पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड जो होता है ना वो क्या होता है, वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होता। अच्छा, अभी कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ना क्लासिफाई किया गया है किसकी बुनियाद पर, नंबर ऑफ जो है ना मोनोमर्स की बुनियाद पर। मतलब नंबर ऑफ मोनोमर्स की बुनियाद पर जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कितनी क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, 3 में। पहला जो है वो मोनोसैकेराइड है, कम से कम जो होते हैं ना 3 कार्बन होते हैं मोनोसैकेराइड में। मतलब लीस्ट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में कम से कम 3 होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मोनोसैकेराइड में 7 होते हैं,
3 से 7 का जो नंबर होगा ना कार्बन का, वो मोनोसैकेराइड कंसीडर होगा। सही है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और सैकेराइड सैकरॉन से निकला हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है शुगर। मतलब इसमें क्या आ जाता है, ट्रायोज आ जाता है, ट्रेट्रोज आ जाता है, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स की बुनियाद पर जो है ना ये क्या है, ये काउंट होता है। मतलब कि 3 से लेकर 7 तक जो होता है मोनोसैकेराइड होता है, उससे ज़्यादा जो होता है फिर मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड आर द ओलिगोसैकेराइड। और डाई का मतलब होता है 2, व्हेन 2 मोनोमर्स जो होते हैं ना कंडेंस्ड, मोनोमर जो है ना वो मोनोसैकेराइड है। सही है। अभी मोनोमर आपस में मिलेंगे ना तो पॉलीमर बन जाएगा। तो डाइसैकेराइड है आर द ओलिगोसैकेराइड। और थर्ड में जो है ना वो हमारा क्या है, पॉलीसैकेराइड। पोली का मतलब होता है मैनी, और सैकेराइड जो है सैकरॉन से निकला हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, शुगर होता है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये क्लासीफाई किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स को। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मोनोमर्स, डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स को क्लासीफाई करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे।